कि बस जब ये चला जाए यहाँ से और मुझे मतलब मैं सो जाऊँ बस। अब मुझे इतनी नींद आ रही है यार, जा यहाँ से, मुझे सोने दे प्लीज। सुबह मेरे काम है, जाने दे मुझको। रियली फील लाइक स्लीप। क्यों तंग कर रहा है मुझे, भूल ही जा रहा है। एंड नाउ टेल योर माइंड दैट आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे इतनी नींद आ रही है ना यार। अपने आप को ये बात कम से कम 10 बार बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। जोर जोर से बोलो, आई शुड हियर इट। मुझे I बहुत am sleepy. I am sleepy. I am feeling sleepy. I मुझे am feeling बहुत नींद आ sleepy. रही है। बहुत नींद आ रही है. I am feeling sleepy. बहुत नींद आ रही है. पूरा तेज फील, नींद आ फील रही आना है. चाहिए, पूरा फील। I am feeling sleepy. और I फील, am feeling sleepy. और डीप फील करो। बहुत मतलब इरिटेट हो रहे हो अब कि तो जाओ, सोना है यार, प्लीज सोने दो। जाओ यहाँ से प्लीज, खाना बहुत चुप कर जाओ बस। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आई। परेशान मत करो. नींद आ रही है, मुझे सोना है. I am feeling sleepy. 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 बहुत नींद आ रही है, बहुत। बहुत नींद आ रही है. सोना है मुझे. परेशान मत करो मुझे. आवाज मत करो. नींद आ रही है. I am feeling sleepy. ओपन योर आईज। खुल ही नहीं रही थी आंखें. नींद आ गई। हाँ, आंखें ऐसे भारी सी हो गई. और हाँ. यही सेम एक्टिविटी जब तुम रात को करोगे ना, तो भैया तुमको 12 बजे सोना है तो तुम 12 बजे सो चुके हो। तुमको 2 बजे सोना है तो तुम 2 बजे सो चुके हो। सी, आई डिड नॉट इवन टेक 1 मिनट। आई डिड नॉट टेक इवन 1 मिनट, फ्यू सेकेंड। और ये इतना जबरदस्त काम करता है। I will try this today. हाँ, राइट। बस एक मैंने बोला ना, बस इतना याद रखना क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम उस लेवल की थी। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज गो टू दैट मोमेंट जब बहुत नींद आ रही। पहले तो अपने दिमाग को याद दिलाओ। देखो कभी कभी क्या होता है, इतना बोलना शुरू कर दिया है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। द वे यू से आती नहीं है नींद, मैं सोती ही नहीं हूँ, मैं सोती ही नहीं हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो मैं सोती नहीं हूँ। तो आपने अपने ब्रेन को भी प्रोग्राम कर रखा है इस बात के लिए कि मैं कुछ भी कर हम्म. लूं, मैं सोऊंगी नहीं। इसीलिए आप नहीं सो रहे हो। यू आर सेइंग इट एंड इट इज हैपनिंग। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को भी क्या कर रहे थे, आप पहले तो उसको उस जोन में लेकर गए कि मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आती है, मैं बहुत थकती भी हूँ। वो मोमेंट आता है मेरी लाइफ में मुझे बहुत। तो वो पहले तो उस जोन में चला गया कि हाँ यार उस दिन इसको बहुत नींद आ रही थी। और फिर आपने उसी मोमेंट में जाके अपने आप को ये बोलना भी शुरू कर दिया, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मैंने कहा ना, पूरी फीलिंग आनी चाहिए, "यार, बहुत नींद आ रही है बहुत"। जैसे जैसे सच में इस वक्त कोई पटर चटर कटर कर रहा है और जाओ बस यार, चुप कर जाओ, सोने दो। उस जोन में अपने आप को लेकर जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब सो गए। बोलते बोलते सो गए, सीधा नींद सुबह खुलने वाली है। हाँ, वो इतने दिन. कल मैं सो गई थी 9:30 बजे ही. जो मतलब जैसे ही कल मेरे को नींद आई थी ना, कल बाल भी धोए थे और शाम को खाना खाया और 9:30 बजे मैं सो गई. पूरा एसी चला के, कंबल ओढ़ के ठंड में. और मेरी बहन ने आके उठा दिया मेरे को. उसे पता नहीं था कि मैं सो रही हूँ. लाइट बंद कर दी थी मैंने कहा अब सुबह ही उठूंगी, होगा जो होगा ठीक है, अब सुबह ही उठेंगे. उसने आधे घंटे में आके जगा दिया मुझे. मतलब उसने इतना कुछ नहीं किया था, बस खिड़की पे आके एक बार टैप ही किया था, पर वो नींद खुल गई मेरी अब एक बार. उसी मोमेंट में भी ऐसे ही कर लो, खुल भी गई ना नींद। तब भी करना तो यही है ना, आपको चाहिए क्या, सोना है ना। हम्म. सोने के लिए क्या करना है, एज इफ आई एम स्लीपिंग। मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत नींद आ गई है, मुझे लग रहा है मुझे बहुत नींद आ गई है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे तो लग रहा है ये काम नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा हो जाएगा। मुझे लग रहा है मुझे बहुत नींद आ गई है, मैं तो अभी सो जाऊंगी। मुझे इतनी नींद आ गई, मैंने अभी, तुम देखना, मैंने 10 सेकंड में सो जाना है, मैंने 10 सेकंड बात। वट आर यू सेइंग टू योर सेल्फ? समझ रहे हो बात को, हम्म. लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो।
और हम क्या बोलने लग गए थे, यार तूने मुझे उठा दिया, देखना मुझे नींद ही नहीं आएगी। देखिए मैं तो सोया ही नहीं जाना, मैं सो ही नहीं पाऊंगी अब। और वही होगा ना फिर, क्योंकि आप बोल रहे हो ना, आप तो खुद कह रहे हो कि मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं सो नहीं पाऊंगी, तो आप नहीं सो पा रहे हो। या इट्स ऑल, मतलब मुझे तो अब ऐसे लगता है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले माइंड से रिलेटेड होता है। लोग बोलते हैं ना गट हेल्थ से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है। नो, मेरे लिए तो हमेशा मैंने देखा कि मेरा माइंड काम रहेगा तो आई एम फंक्शनिंग, अगर और नहीं आपका है तो गट फिर भी माइंड से रिलेटेड है। देखो अगर हाँ, आपका आपका देखा जाए तो एसिडिटी गट हो गट भी। जाती है और वो हाँ, सब। एब्सोल्युटली। तो ट्राई दिस टुडे एंड टेल मी टुमारो कैसा गया, नींद आई? और अगर नींद आ भी गई और नींद खुल भी गई, तो भी अपने आप को वापस से याद दिला दो, अरे यार नहीं यार, मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है। बोल ही जाओ अपने आप को, मुझे बहुत नींद आ मुझे तो बहुत उबासी आ रही है, मुझे तो नींद आ रही है। टेंड गो इन टू द मोमेंट, मैं सोई थी, कितना मजा आ रहा था, हाँ नींद आ गई थी, नींद आ गई थी, वाह मजा। एंड योर डोज ऑफ, योर माइंड ओके, आई लिसन्स विल टू यू, ट्राई। योर माइंड लिसन्स टू यू। या डोज का करो कल यही। कल भी 4:30 बजे। हाँ, ठीक तो है। 2 वीक लाइफ कोचिंग की 2 है ना वीक में। मिनिमम 2 तो होती हैं, वैसे तो मैं इन लोगों के साथ कई बारी 3 भी ले लेती हूँ, इन टर्म्स जैसे डिपेंड करता है। कई बारी कोई मुझे कह ही देता है कि नहीं आज मैं 1.5 घंटा ही अवेलेबल हूँ या 1 घंटा ही अवेलेबल हूँ। मतलब मेरे लिए तो इट इज लाइक कि मैं आई एम रेडी टू टेक इट थ्राइस ऑल्सो अ वीक। अभी शुरुआत तो मैंने जो ये वाली है ना, जो फाउंडेशन क्लासेस है, दे आर नॉट लाइक दिस, दे आर लाइक 4 डेज तो मिनिमम इन अ वीक जाएगा। जैसे इसका लास्ट क्लास वीक जब शुरू हुआ था, तो मैंने यही बताया था कि जो फाउंडेशन क्लासेस है ना, फर्स्ट 5 to 7, वो मुझे होता है कि जल्दी फिनिश हो, ताकि फिर आप हाँ, डायरेक्टली अपनी टेक्निक्स पे आ सको। टेक्निक्स एक बार में इतनी ज्यादा ना डाइजेस्ट भी नहीं होती, और बॉडी नीड्स टाइम फॉर दैट अलाइनमेंट। तो वो मैं वैसे भी ना वीक 3 दिन नहीं रख सकती। तो तो टेक्निक्स इसी आप सिखाओगे या मतलब करवाओगे या फिर होमवर्क दोगे कैसे? नहीं, दोनों चीजें होंगी, मैं आपके ऊपर कराऊंगी, पहले मैं आपको करवाऊंगी। वो रिकॉर्डिंग आपके पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको डिलीट द मेमोरी कराया, ठीक है, हम्म। डिलीट द मेमोरी पहले मैंने आपको कराया ऑन द स्पॉट, वो रिकॉर्डिंग आपके पास है। अब आप मुझे बोलोगे सान्या, अभी 5 चीजें और है मेरी लाइफ में जिनको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, यू हैव योर रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उसमें ये तो बोल ही नहीं रही हूँ ना कि आप क्या डिलीट हम्म। कर रहे हो, वो तो आपके दिमाग में चल रहा है। यस, समझ रहे हो? यस, यस, आई या एम नॉट इवन आस्किंग यू कि आप क्या डिलीट करना चाहते हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप याद करो आप क्या डिलीट करना चाहते हो, और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो इंस्ट्रक्शंस दूंगी दैट दैट इज एलिजिबल फॉर एनीथिंग। आप उसको 5 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, जितने वूंड्स है सबके साथ करो। तो वो जितनी चीजें आप इरेज करते जाओगे वो होती जाएंगी। कोई चीज अगर बहुत डीप रूटेड है, उसके ऊपर ज्यादा बार करना पड़ेगा। जैसे कोई मेमोरी या कोई इंसिडेंट, कोई ट्रॉमा इतना अ, आपको अंदर तक जैसे होता है ना कि झंझोड़ देता है, तो वो अगर एक बारी में नहीं हो रहा है, इट्स ओके, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन वो कम होगा। ये नहीं हो सकता कि पहली बार में कुछ भी असर नहीं हो, वो इम्पॉसिबल है। अगर आप लिटरली कनेक्टेड हो ना उस मोमेंट पे कि वट एवर इंस्ट्रक्शन आई एम गिविंग, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हो, पहले तो ये बात समझो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कॉन्शियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे आपको सुनाई सब कुछ दे रहा है, इमेजिन आप कर रहे हो, बट अगेन कम्स द पॉइंट, 95% of your body is working unconsciously. Five हम्म। percent of you are doing the work consciously. तो उस वक्त क्या है, 5% आप कॉन्शियस हो, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हो और जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको इमेजिन कर पा रहे हो। पर एक्चुअल में ये सब कर कौन रहा है? आपका अनकॉन्शियस। वो अपने आप आपके न्यूरॉन्स को अंदर चेंज कर रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है। एंड व्हेन यू कम आउट, जैसे अभी क्या था, अभी मैंने आपको जो कराया, आप कहने को तो कॉन्शियसली मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन जो हुआ वो तो अनकॉन्शियसली हुआ ना। जैसे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी भारी हो गई, क्योंकि आप चले गए थे, स्लीप मोड में चले गए थे, क्योंकि मैं आपको नहीं सुला रही थी, मैं आपके अनकॉन्शियस, राइट? या तो सो अगर लाइक हम, उस यस, मतलब उसमें जैसे होगा किसी और पे काम करना है तो बैठ के उस से उसके सामने मेडिटेशन करवाओ, है ना? और खुद पे करना है तो रिकॉर्डिंग करके खुद ही सुनो, ऐसा?
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पता है जब आप यूज टू हो जाते हो ना, फिर आपको रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आज की डेट में मुझे एज करना है, इवन डिलीट द मेमोरी भी करना है, थोड़ा ना मैं सुन रही हूँ अपने मेंटोर को, मुझे याद ही है, स्टेप्स याद हो जाते हैं आपको, okay, yeah. स्टेप्स याद हो जाते हैं ना, क्योंकि आप अपने देखो, अब वो स्टेप्स याद कैसे होते हैं, अपने पे काम करके। अगर मैंने अपनी 5 मेमोरीज को डिलीट किया है, तो ही तो मुझे स्टेप्स याद हुए हैं ना। अब अगर, और वो चाहे पांचों के पांचों मैंने रिकॉर्डिंग सुन के की हूँ, पहली बार में वो मेरे लिए नई चीज थी, दूसरी बार में मुझे कुछ याद था, कुछ भूल गया, तीसरी बार में हाँ मुझे पता है क्या आगे मैम बोलने वाले, फोर्थ टाइम में मुझे याद है क्या वो यही बोलने वाले, और फिफ्थ बार में शायद मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपने आप को खुद ही इंस्ट्रक्शन देने। और अगर मैं रिकॉर्डिंग से भी करूं ऑन दैट नोट, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इवन बीइंग अ कोच आई एम अ ह्यूमन एट द एंड। बहुत सारी चीजों में जब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ आई ऑल्सो नीड अ कोच, तो मैं बार बार थोड़ी किसी के पास जा रही हूँ, मेरे पास लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग पड़ी है, उनको ओपन करती हूँ, क्योंकि उस वक्त के लिए मेरा कोच मेरे सामने वापस आ गया ना, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग वापस ऑन करी। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं आज मैं अपने ऊपर काम खुद नहीं कर पा रही, जैसे नेहा ने बोला कि मुझे पता तो सब है बट आई नीड समबडी टू डू इट ऑन मी, क्योंकि जब वो खुद किसी के लिए कोच है तो वो उसको करवा रही है क्योंकि फील सामने वाला कर रहा है। लेकिन जब वो खुद उस फिट में है, खुद उस जरूरत में है, कहते हैं ना डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, अपनी सर्जरी वो खुद नहीं कर सकता, उस वक्त उसको वही बातें कोई और बोलेगा तो वो कर रहा है, क्योंकि आप अपने अनकॉन्शियस को कभी कभी कॉन्शियसली स्लीप मोड पे नहीं लेके जा पाते ना, इसलिए तो वो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए ऑलवेज एक हेल्प है। आपका जब मन चाहे उनको ओपन करो, सुन लो। अब जैसे एक Yeah. कम्युनिटी क्रिएट होने लगती है, आपस में एक दूसरे पे ट्राई करो। हम्म, आप जैसे सपोज मैं आज आपको एक नेक्स्ट लेवल टेक्निक करा रही हूँ, करो आज डिलीट द मेमोरी, मैंने आप दोनों की करा दी, कल को रिया आएगी तीनों की करा दी, बैठो तीनों आपस में, एक एक करके तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर करो, चल तेरी एक और डिलीट कराती हूँ, चलो मैं तेरी कराती हूँ, चलो एक दूसरे के ऊपर करके, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक एक और मेमोरी डिलीट हो गई, राइट। तो अपने ऊपर काम करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपने अपने वूंड्स हील नहीं किए हैं, आप किसी के वूंड्स कैसे हील करोगे। अब जैसे मैंने आपको true. आपकी आंखें खुलते ही बोला कि या तो आपके हाथ नीचे हो गया होगा या आपके हाथ भारी फील कर रहे होंगे, दोनों के साथ एक एक केस हुआ। अब वो मुझे क्यों पता है, नॉट बिकॉज कि मैं सुन के बोल रही हूँ, मैंने फील किया है, तो मुझे पता है मैक्सिमम हम्म, क्या हो जाएगा, या ये होगा या ये होगा। ना मतलब लाइफ कोचिंग में है ही ना कि तुम पहले खुद हील हो जाओ, ऑब्वियसली देन यू कैन लाइफ कोच बने इसीलिए तो। और देन हम हमेशा एक बात बोलते हैं नोमिता कि अगर आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है तो उतना तो करा ही सकते हो ना। अब हम बिजनेस के पॉइंट से बोल रहे हैं, अगर हम यही हाँ, करते वो हैं ना, एक यू शुड बी लाइक वन स्टेप अहेड फ्रॉम योर आइडियल एग्जैक्टली फ्रेंड्स, दैट्स तो ऑल। हम बिजनेस मॉड्यूल में क्या कर रहे हैं, हम वन स्टेप अहेड ही तो है ना। हमें ऑफर क्रिएट क्रिएट करनी आ गई थी तो हम करा रहे हैं ना, हमें नहीं, हमारी नीश क्लैरिटी हो गई थी तो हम करा रहे हैं ना। फिर हमने अपनी लॉन्चिंग कॉल्स करी, उसके लिए चीजें बनाई, तो हम उनको बता सकते हैं ना कि हाँ तुम अपनी कॉल लॉन्चिंग ऐसे करो, तो एक ही स्टेप तो आगे रह रहे हैं ना उनसे, राइट। और लाइफ कोचिंग में भी यही है कि अगर आपको एक टेक्निक आती है उतनी तो करा सकते हो। आज तुम्हें एज ए समझ आ गया है, वो तो ट्राई करना शुरू करो, हर छोटी छोटी चीज पे लगाओ। डर लग रहा है, नो आई एम कॉन्फिडेंट, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, एज इफ आई एम कॉन्फिडेंट। बोलो, मैंने उस दिन कृतिका के साथ यही किया था, मैम नहीं आज मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा, मैं ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा बोल, चल कर 5 बारी अपने लिए एज इफ कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। वो 5वीं बारी में हंसना शुरू होगी, मैम मुझे आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। बिकॉज मैंने ये बात मैं आई शेयर टू थिंग्स विद यू, वन इज माई ओरिएंटेशन क्लास एंड सेकेंड इज माई जो अभी तक की क्लासेस में। ओरिएंटेशन क्लास में ऑलवेज टेल यू कि अगर आप अपने ऊपर चीजें ट्राई कर रहे हो ना, नो बडी कैन स्टॉप। आप उस लर्निंग हैट के साथ जब आते हो ना, क्योंकि बीइंग अ कोच एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा कोच स्टेट नहीं छूटता, क्योंकि हमें इतनी चीजें पता होती हैं हम सामने वाले को चाहकर भी सुन नहीं पाते। तो यू ऑलवेज नीड टू बी इन दी कॉम्बिनेशन ऑफ अ हैट, जहां पर आप कोच भी हो, जहां आप लर्नर भी हो। आप दोनों स्टेट में रहोगे ही तो आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सिर्फ कोच स्टेट में हो तो फिर भूल जाओ, फिर तुम्हारी ग्रोथ भी स्टेगनेंट है।
या लाइक एज बिजनेस कोच भी यू हैव टू फर्स्ट लिसन कि एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको बोलने दो। देन राइट। आपको पता है कि आंसर आप एक लाइन में दोगे, और पर उनका 30 मिनट की अगर प्रॉब्लम है तो सुननी पड़ती है 30 मिनट की प्रॉब्लम भी। बिल्कुल। क्योंकि आप, और पता है कभी कभी हम जब वो बात बोलने लगते हैं ना, हम हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, पर जब वो अपनी बात बताते जाते तो हमें और बेटर समझ आती है कि नहीं, इसको ये नहीं, ये भी छोड़ दो, इसको नेक्स्ट लेवल सोल्यूशन ही दो। और वो हम वही सुनने से ही मना कर दे, नहीं नहीं नहीं, ये जाओ जाओ, ये कर लो, ये कर लो। कहेगा भैया पहले प्रॉब्लम तो समझ लो क्या है। राइट। चलो, मैं आपके साथ अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, आज की भी और अभी तक की भी। हम्म। ठीक है। कर देना, मैं 2x पे करके देख लूंगी ठीक है। फटाफट। ठीक है, डन डन। थैंक थैंक यू। यू, बाय। ओके। आज आर्यन वाला तो है ही नहीं ना कॉल? नहीं, मैसेज तो नहीं आया आज। उसने कैंसिल का मैसेज आया उसका। अच्छा, मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक जाती है, हूँ मैं, ठीक डिनर है, करती हूँ। ओके। बाय। थैंक बाय। यू।